आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों को कार्यपत्रम यानी एक्सरसाइज बुक को करने में बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये प्रयास किया है। आज हम लोग समास टॉपिक के बारे में सीखेंगे। संधि दो वर्णों के मेल से संधि होती है, जबकि समास में दो पद आपस में मिलते हैं अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके। आप देखेंगे कि जब भी समास होगा तो उसमें दो पद रहेंगे। पहले वाले पद को पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं और बाद वाले पद को अंतिम पद या उत्तर पद कहते हैं। अगर पूर्व पद पहला वाला पद पूर्व पद होगा तो बाद वाला उत्तर पद कहलाएगा, और अगर पहला वाला प्रथम पद है तो बाद वाला अंतिम पद कहलाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं समास के बारे में जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो आज हम इस उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि इन शब्दों में कौन सा समास है और इसका समास विग्रह हम कैसे करेंगे। यहाँ देखेंगे आप लिखा है ग्रंथालय। ग्रंथ मतलब होता है पुस्तकों का, ग्रंथों का। तो ग्रंथों का आलय, ग्रंथों का जो रखने का स्थान है, घर है, उसे ग्रंथालय कहते हैं, यानी ग्रंथा नाम आलय। अब ग्रंथा नाम में आप देख रहे हैं कि विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो तत्पुरुष समास में आपको इसका जो है विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। यही कारण है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पे हुआ ग्रंथा नाम आलयः और इसमें तत्पुरुष समास हुआ। दूसरा प्रश्न है मदोन्मतः, यानी मदेन उन्मतः। मदेन में आप देखते हैं तृतीय विभक्ति है, मद से उन्मत, मदेन उन्मतः, और इसमें भी तत्पुरुष समास है। विमलमति, विमलमति यस्य सह। विमल का मतलब होता है शुद्ध, तो जिसकी बुद्धि जो है शुद्ध है। यहाँ पे मति शब्द की विशेषता विमल शब्द बता रहे हैं, यानी कि मति जो है वो विशेष्य है और विमल विशेषण है। तो जब प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो तो ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास होता है, यानी कि एक पद जो है वो विशेष्य हो और पहला पद विशेष्य हो और दूसरा पद पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, तो वैसी स्थिति में कर्मधारय समास होता है। श्वेतम अंबरम यस्य सह, है ना, श्वेतांबरम, तो जिसका अंबर, जिसका वस्त्र सफ़ेद हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि श्वेतम शब्द जो है अंबरम की विशेषता बता रहा है। कपड़े का रंग कैसा है तो सफ़ेद है, श्वेतांबरम। यहाँ पे कर्मधारय समास हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे पीतांबरम होता, पीतांबरम, है ना, पीतांबरम यस्य सह, तो यहाँ पे पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात पीला वस्त्र जो है वो विष्णु का होता है या श्री कृष्ण का होता है, तो इससे विशेष अर्थ निकल रहा है। तो जब इस तरह के शब्द हों कि समस्त पद से विशेष अर्थ निकले तो वैसी स्थिति में बहुवचन या बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन यहाँ पे श्वेतम अंबरम यस्य सह, अब सफ़ेद वस्त्र कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इस वजह से यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ, क्योंकि श्वेतम शब्द जो है वो अंबर की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है शुष्क कंठ, यानी सूखे कंठ वाला बालः जलम पीवती, जल पीता है। अब बच्चे का कंठ कैसा है तो शुष्क है। कंठ जो है वो विशेष्य है और शुष्क जो है विशेषण है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ। शुष्क कंठ यस्य, जिसका कंठ सूखा हुआ है, शुष्क कंठ। तो यहाँ पे देखेंगे कंठ जो है ये विशेष्य है और शुष्क विशेषण है। वृक्षात पतितानि, वृक्ष से गिरता है ना, तो वृक्ष से गिरता है। आप देखेंगे कि वृक्षात में अपादान कारक है,
यानी कि वृक्ष से अलग हो रहा है। फलानि वृक्षात पतितानि या पत्राणि वृक्षात पतितानि, तो कोई भी चीज़ वृक्ष से अलग हो रहा है गिर करके, तो जब अलगाव की स्थिति हो तो वहाँ पे अपादान कारक होता है और अपादान, यहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा, यानी वृक्षात पतितः, क्योंकि अलगाव की स्थिति का यहाँ पे पता चल रहा है। अगला प्रश्न है चपला वानरा। बंदर कैसा है? तो चपल है, चंचल है, तो चपल वानरा। यहाँ पर भी चपला शब्द जो है वानर की विशेषता बता रहा है। इसका प्रथम पद विशेषण है, द्वितीय पद विशेष है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। पार्वती परमेश्वरो, यानी कि पार्वतीश्च परमेश्वरश्च, पार्वती और परमेश्वर, यहाँ पे देख रहे हैं और योजक के द्वारा, च के द्वारा ये दो शब्द जुड़े हैं, पार्वती और परमेश्वर। तो जब कोई भी दो शब्द, दो पद और योजक के द्वारा जुड़े हों तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, यानी कि पार्वती च और परमेश्वर च। आपका यहाँ पे समास होगा पार्वती परमेश्वरो, परमेश्वरो, पार्वती और परमेश्वर। अगला प्रश्न है त्रयाणाम लोकानाम समाहार। तीन लोकों का समाहार, समूह। यहाँ देखेंगे कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो तीन लोकों का समूह, इसका पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए ये द्विगु समास है और आपका समासिक पद बना त्रिलोक। वीर पुरुषा, जो वीर पुरुष है, यहाँ पे वीर शब्द जो है वो पुरुष की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हुआ कर्मधारय समास और समासिक पद बना वीर पुरुषा। देश सेवा, हम देश सेवा में आप देखेंगे देशस्य सेवा, यानी कि विभक्त चिन्हों का लोप हो रहा है। देश की सेवा, देशस्य शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो यहाँ समासिक पद बनेगा देश सेवा, समास से विग्रह होगा देशस्य सेवा और यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है चतुराननस्य। चतुरानाम आननानाम समाहार। अगर इस तरह से हम समास से विग्रह करेंगे तो चार आननों का समूह, चूँकि इसका पहला पद संख्यावाचक हो जाएगा इसलिए ये द्विगु समास होगा। लेकिन अगर हम इसका समासिक विग्रह इस तरह से करेंगे कि चत्वारि आननानि यस्य सह, यानी ब्रह्मा, विशेष पद निकालेंगे, चार मुख हैं जिसके वह, कौन है? तो ब्रह्मा है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चूँकि चार मुँह हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो इस विशेष पद के कारण ये जो हो गया बहुव्रीहि समास हो गया। अब आप ये समास विग्रह पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसको दर्शाते हैं। अगर चतुराणाम आननानाम समाहार करते हैं, चार मुखों का समूह, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। और अगर समास विग्रह से आप विशेष पद को दर्शा रहे हैं तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। विमलोदका, विमल उद्गम, तो विमल उद्गम यानी पवित्र उद्गम स्थल, गंगा का पवित्र उद्गम स्थल हिमालय है, या किसी भी चीज़ का पवित्र उद्गम स्थल जो कहते हैं उसको विमलोदका कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि उद्गम शब्द जो है वो विशेष्य है और विमल शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। 10 आननानि यस्य स, 10 आनन हैं उस जिसके वह, दशानन अर्थात रावण, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। लेकिन अगर हम यहाँ ये कहते हैं कि 10 आननानि समाहार, तो इसका पहला पद संख्यावाचक होने के कारण ये द्विगु समास है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखेंगे निर्गतम व्ययम यस्मात् सह, तो निकला हुआ व्यय जिससे वह, है ना, जिस निर्गतम निकला हुआ व्यय यस्मात् सह जिससे, तो उसको हम कहते हैं अपव्ययम,
यानी कि इसका पहला पद जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग है अप, उपसर्ग है और ये अव्यय है। इस कारण से ये अपव्ययम जो हुआ वो अव्ययी भाव समास हुआ। जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो, अव्यय हो, उपसर्ग अव्यय होता है क्योंकि ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। उपसर्ग का रूप लिंग विभक्ति कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इसको अव्यय कहते हैं। तो जिससे समास का पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, अपव्ययम। पीतानि अम्बराणि यस्य सः, पीले अंबर हैं जिसके वह, यानी कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास हुआ। पीताम्बरः, पीताम्बरः अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। माता च पिता च, अब यहाँ च योजक के द्वारा माता और पिता शब्द जुड़े हुए हैं, तो माता पिता, माता पिता हो जाएगा और यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, माता और पिता दोनों द्वंद्व समास होगा। गंगा समीपम, अब समीपम के अर्थ में आपका द्वितीय विभक्ति होता है, पास के अर्थ में द्वितीय उपपद विभक्ति के कारण, है ना, जहाँ भी समीप का अर्थ हो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होता है और यहाँ पे समासिक पद बनेगा उपगंगम। समीप पद के कारण आपका द्वितीय विभक्ति में समासिक पद बना उपगंगम। तो इसका भी पहला पद चूंकि अव्यय है इसलिए ये अव्ययी भाव समास हुआ। रक्तानि कमलानि, लाल कमल, रक्तानि कमलानि यानी लाल कमल, तो कमल की विशेषता रंग बता रहा है रक्तानि। इसका पहला पद विशेषण है, द्वितीय पद विशेष है। आपका समास बना रक्त कमल, कमल, और ये कर्मधारय समास। वृक्षारूढ़ा, वृक्षे आरूढ़ा, वृक्ष पर आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है चढ़ा हुआ, वृक्ष पर चढ़ा हुआ। तो यहाँ वृक्ष में आप देख रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक के चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ। पीतम दुग्धम येन सह, पीला दूध जो है ना, पीत दुग्धम। अब यहाँ दुग्धम शब्द की विशेषता बता रहा है पीला, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ। शुभ आननः, शुभ आनन यस्य सह, शुभ आनन यस्य सह, जिसका मुख्य शुभ हो, कल्याणमय हो, यानी कि यहाँ पे शुभ जो है वो आनंद की विशेषता बता रहा है। शुभ विशेषण है और आनंद विशेष्य है, तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ। प्रतिदिनम, दिनम दिनम, प्रतिदिनम रोज रोज, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका समास से विग्रह हुआ दिनम दिनम, है ना, और समासिक पद बना प्रतिदिनम। तो प्रतिदिनम का पहला पद अव्यय है, इसलिए ये हुआ अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है चक्रपाणी, तो चक्रपाणी यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसके वह, अर्थात चक्र हाथ में होता है विष्णु भगवान के, तो विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए विशेष पद के कारण ये बहुव्रीहि समास हुआ। निर्भय, भया नाम अभावः, निर्भय। अब आप देख रहे हैं कि निर्भय में निरुपसर्ग लगा हुआ है ना, तो निरुपसर्ग के कारण ये जो हुआ अव्ययी भाव समास हुआ निर्भय, क्योंकि इसका पहला पद अव्यय है या इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और इसका समास से विग्रह जब हम करेंगे तो भया नाम अभावः, भय का अभाव, निर्भयः। तो इस तरह से हमने कोशिश की आपको संधि और समास बताने की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा और आप विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा ताकि मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।